थोड़ी सी गुफाएं सी बनी हुई हैं। आज मैं आया हूं दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर। और जंतर मंतर में आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या जगह, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आज मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के इस सबसे पहले यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे मिस्र यंत्र के बारे में। मिस्र यंत्र जो है ये दिल के आकार का बना हुआ है, ये देखने में बिल्कुल दिल जैसा लगता है, उल्टा दिल। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे यंत्र हैं, मिस्र यंत्र है, सम्राट यंत्र है, सूर्य कैलेंडर है, चंद्र कैलेंडर है। तो इन सब के बारे में आज जो है हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ कुछ लाइनें कड़ी हुई हैं, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ जाना अलाउ नहीं है, यहाँ आप नहीं जा सकते, बस इन सीढ़ियों तक ही आ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 66 हिंदी में, यहाँ मिल जाएगा 4 लिखा हुआ, और ये हो गया 6 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो ये जितना भी ये लिखा हुआ है ये सब समय नापने की चीज़ें हैं। आज के ज़माने में तो इसको देखना और इसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं समझ सकते आज के टाइम में तो। लेकिन हाँ, पुराने ज़माने में इससे समय नापा जाता था और देखा जाता था। 300 साल पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी समय देखने की, तो उसी ज़माने में राजा जय सिंह ने इसको बनाया था। 1724 में इसका निर्माण हुआ था, तो लगभग 300 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। ये जो जगह है इसको सम्राट यंत्र बोलते हैं, और सम्राट यंत्र की भी मुख्य भूमिका है समय देखने के लिए। इसके अंदर जो ये मोकले दिख रहे हैं आपको, ये जो सुराग हैं, इसके अंदर से सूर्य की रोशनी जब पार हुआ करती थी, और वो दूसरे जो ये साइड में दिख रहे हैं ये भी छोटे सम्राट यंत्र हैं। तो इन पर जो है जब रोशनी पड़ती थी तो उससे भी समय नापा जाता था कि कितना टाइम हो चुका है। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो इसे आप घड़ी की 3 सुइयाँ कह सकते हो। बीच वाली सुई जो है ये मुख्य सुई हो गई, और ये साइड में जो है ये छोटी सुइयाँ हो गई। तो एक तरीके से घंटे की सुई कह सकते हो इसको। मैं भी अंदर घुस के यहाँ टाइम देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम दिखा नहीं। जंतर मंतर के अंदर जो यंत्र हैं वो समय देखने के और तारीख देखने के तो काम में आते ही थे, साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसा यंत्र भी है जो लोगों की कुंडलियाँ बनाने के काम में आया करता था। पुराने ज़माने में जो ज्योतिष और पंडित हुआ करते थे वो यहाँ से, ये जो यंत्र आप इस समय देख रहे हो, यहाँ से लोगों की कुंडलियाँ बनाया करते थे और कुंडलियाँ पढ़ा करते थे। साथ ही सम्राट यंत्र के जो नीचे आप जगह देख रहे हो, यहाँ पुराने ज़माने में पानी भरा हुआ करता था। अच्छा, दिन निकलते ही जब सूर्य की रोशनी इन यंत्रों में पड़ा करती थी तो लोग उस ज़माने में जानते थे कि किस तरीके से समय देखना है। तो किस जगह से किस जगह पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि 8 बज गए सुबह के, 10 बज गए या 12 बज गए। तो इस तरीके से समय उस ज़माने में देखा जाता था। ये तो रही समय की बात। यहाँ तक तो हमने बताई आपको कि समय किस तरीके से देखा जाता था और समय यंत्र कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में, सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। सूर्य कैलेंडर, जिसको दोस्तों राम यंत्र भी कहा जाता है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है सूर्य कैलेंडर, और बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम यंत्र। चलो इसके अंदर चलते हैं। वैसे इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, नीचे से रास्ता बंद है, लेकिन ऊपर से खिड़कियां खुली हुई हैं। हम खिड़कियों के सहारे अंदर देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या है और उससे किस तरीके से हम उस ज़माने में समय देखा करते थे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कैलेंडर है, लेकिन आज के ज़माने में इसमें तारीख देखना और डेट देखना और यहाँ पर समय देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई नहीं देख सकता। लेकिन आप उस ज़माने में जब राजा जय सिंह ने इसको बनाया था तब यहाँ पर ज़रूर समय और डेट सब कुछ देखा जाता था। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि राजा जय सिंह ने आज से 300 साल पहले इस चीज़ को बनाया था, इस चीज़ का निर्माण किया था। सूर्य कैलेंडर के अंदर 30 लाइनें बनी हुई और बीच में एक पिलर है। इस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी सुबह को और 15 मिनट के लिए जिस भी लाइन पे ठहर जाती थी तो समझ लो आज वही दिन है और वही तारीख है। मतलब इसकी हर लाइन पे एक दिन और एक डेट सब कुछ लिखा हुआ है, कि जैसे कि पता चल जाता था कि आज 3 तारीख है और ये दिन है, आज संडे है या मंडे है, आज कौन सी तारीख है, तो पता चल जाता था। जस्ट इसके बिल्कुल पीछे बना हुआ है मून कैलेंडर। मून कैलेंडर यानी कि चांद का कैलेंडर। तो इसके अंदर भी हम चल के देखते हैं। इसके अंदर भी जाना अलाउ नहीं है, लेकिन खिड़कियाँ खुली हुई हैं, खिड़की के अंदर से हम जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही सिस्टम है कि 30 लाइनें बनी हुई हैं और बीच में एक पिलर है। तो सन कैलेंडर जो था वो दिन का काम करता था और ये मून कैलेंडर जो है ये रात का काम करता है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सेम डिट्टू है। रात होते ही इसका काम शुरू हो जाता था और दिन होते ही उसका काम शुरू हो जाता था। तो ये दोनों कैलेंडर हैं,
ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे तो ये सारे के सारे यंत्र बने हुए हैं लाइन से। पहले मिस्र यंत्र, फिर सम्राट यंत्र, उसके बाद सूर्य कैलेंडर, उसके बाद मून कैलेंडर। तो ये सारे के सारे लाइन में बने हुए हैं, एक लाइन में। जंतर मंतर सुबह को 10 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। अगर इसके टिकट की बात करूं तो टिकट है इसका 25 रुपये का, और अगर इसको आप ऑनलाइन लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 रुपये का। और दोस्तों यहाँ का सबसे करीब मेट्रो स्टेशन पड़ेगा राजीव चौक। दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।